हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या ची बाबू, है ना, फ्री फॉल। क्या ची बाबू, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है उसको बताने से पहले बाबू हम लोग पहले जो डिस्कस किए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में उसके बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो हम लोग पढ़े थे क्या कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता क्या है, फिर पढ़े थे कि वो इसमें कि ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते किसको है। उसके बाद पढ़े थे वो केपलर्स लॉ। केपलर्स ने तीन लॉ दिया था वह, जिसको हम नाम बोलते हैं केपलर फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं केपलर्स 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 सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया, या इसी को बोलते हैं वह थर्ड लॉ में फिर बोलते हैं वह थर्ड केपलर्स थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये सब सारा डिस्कस किए थे वह। इस पर डिस्कस करने के बाद हुआ हमने देखा था टॉपिक जो हुआ कि मास किसको कहते हैं और वेट किसको कहते हैं। तो मास किसको कहते हैं और वेट किसको कहते हैं, साथ ही साथ हमने इसमें यह भी देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ना अदर प्लेनेट पर लेके जाएंगे तो जी का वैल्यू कैसे चेंज हुआ। मतलब जी का वैल्यू मान लेते हैं अर्थ के सरफेस पे हम रखे हुए हैं, किसी ऑब्जेक्ट का हुआ वेट है हुआ 120 न्यूटन। तो अगर 120 न्यूटन है, अगर उसको हम अगर मून पे लेके चले गए तो उसका वेट कितना होगा। तो आपको पता है कि अर्थ के सरफेस पे जितना वेट होता है वह उस वहां मून पे ले जाने पे उसका कितना हो जाता है 1/6 टाइम हो जाता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है। फ्री फॉल होता क्या है। अब आप फ्री फॉल जैसे ही बोल रहे हैं तो फ्री फॉल का मतलब क्या है। तो अगर फ्री फॉल का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है छोटू, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ग्राउंड पे, ये है ग्राउंड, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर इसको हम ग्राउंड पे अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप कैसे कर रहे हैं। तो मान लेते हैं छोटू क्या करना है कि जैसे अगर हम ये लेते हैं मार्कर, तो अगर मार्कर को अगर हम सिर्फ सिंपली अगर इसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो सिंपली अगर इसको हम छोड़ दे रहे हैं इसका मतलब क्या, क्या इसको हम कोई वेलोसिटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। लेकिन वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं तो लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है क्योंकि वो इसके ऊपर एक नेचुरल फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं क्या हुआ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो छोटू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो किसके एक्सेलरेशन से आ रहा है वो, तो आपको पता होगा इसके एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जब फ्री फॉल का केस बोले तो फ्री फॉल का मतलब क्या है, यहाँ इनिशियल ऑफ जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, इसका मतलब क्या है वो फ्री फॉल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर बाबू ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी का जो वैल्यू लेंगे ना वो प्लस लेंगे। जी का जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे बुआ, प्लस लेंगे। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट को नीचे से हम अगर ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे बुआ तो उस केस में जी का जो वैल्यू लेंगे माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि बुआ जी वस्तु जब ऊपर फेंकेंगे तो जी तो हमेशा नीचे काम कर रहा है, तो जब जी नीचे काम कर रहा हुआ तो उस केस में हम जी का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहां पे फ्री फॉल का केस है छोटू, तो फ्री फॉल का केस है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि यहां से अगर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 है तो यहां से ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगेगा। अगर ग्राउंड पे आया है तो कितना वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा, है ना, इसको बोल दे रहे हैं अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो अगर ग्राउंड पे आया है वो तो कितना वेलोसिटी इसको स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर हम फ्री यहां तक हुआ तो यहां पे होता क्या है कि जब फ्री फॉल का केस अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहां पे हुआ तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है छोटू, तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बुआ, तो एक है बुआ v बराबर u प्लस एटी,
ये हुआ आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो v बराबर u प्लस at है छोटू। तो आप लोग यहां पे जब हम फ्री फॉल का कंडीशन डिस्कस करेंगे तो होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो बाबू यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या जीरो होगा? फाइनल वेलोसिटी तो जीरो यहां नहीं होगा, क्योंकि यही वेलोसिटी तो है जिससे वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, v बुआ है ना, v जो है बुआ इसको क्या करेंगे, v जो है बुआ वो v ही रह जाएगा, लेकिन u जो है बुआ कन्वर्ट होगा किसमें बुआ, जीरो में। u जो है इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बाबू t भी है जो t ही में रहेगा बुआ, लेकिन यहां a जो है ना एक्सेलरेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बुआ, g में। एक्सेलरेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, g में। तो जब एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा g में, तो यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस at, इसको हम करेंगे क्या। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस at है, अब इसको देखिए ये चेंज क्या हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बुआ नाउ v बराबर लिखेंगे 0 प्लस gt। तो v बराबर लिख सकते हैं gt, v बराबर क्या लिख सकते हैं, gt। तो यहां v बराबर क्या लिखेंगे, gt लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, gt में। कब, जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब। अब यहां पे हम करते क्या है कि इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे करते क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। तो अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यहां पे बुआ, यहां पे दूसरा नंबर में देखिए। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर होता है। s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर होता है। तो अगर s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर होता है तो इसको कैसे चेंज कीजिएगा। तो आपको पता है s क्या है बुआ, जब ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से हम गिरा रहे हैं वो हाइट ही बताएगा ना, h। तो यहां पे बुआ s जो है इसको लिख दो बुआ h में, और u जो है बुआ कन्वर्ट हो जाएगा जीरो में। और t किसको बोलेंगे बुआ, जो मैक्सिमम, जो मान लेते हैं जितना से हम छोड़ रहे हैं, जिस हाइट से छोड़ रहे हैं उस हाइट से नीचे आने में जो समय लगेगा उसी को हम बोलेंगे बुआ। तो t को बुआ यहां रहने देते हैं t में ही, ठीक है। और यहां a जो है कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें छोटू, g में। तो बुआ लिखेंगे, इसलिए यहां लिखेंगे s बराबर u के वैल्यू 0 t प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। तो s बराबर यहां आ जाएगा हाफ g टी स्क्वायर। यहां आएगा या नहीं आएगा, ये पूरा क्या आएगा, फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो ये जो हम बता रहे हैं ना, ये क्या बता रहे हैं, ये फ्री फॉल का केस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, फ्री फॉल का केस बता रहे हैं। तो फ्री फॉल में होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट को बुआ कोई वेलोसिटी से हम फेंकते नहीं है ना। ऑब्जेक्ट विल बी थ्रोन, है ना, ऑब्जेक्ट विल बी, है ना, नॉट थ्रोन, है ना, ऑब्जेक्ट विल बी, है ना, फ्रीली, है ना, क्या चीज करता है बुआ, फ्रीली उसको बुआ हम छोड़ते हैं। तो बुआ जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो उसको हम कोई वेलोसिटी उसको दे नहीं रहे। तो अब वह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखो अब वह यहां थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है तो यहां क्या करेंगे, v तो रह जाएगा बुआ v में ही, और u जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बुआ, g में। u जो है कन्वर्ट हो जाएगा g में, और a जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बुआ, g में। u जो है g में, u किस में बदल जाएगा बुआ, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फ्री फॉल है तो जीरो हो जाएगा। लेकिन a जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, g में। और s जो है बुआ वो h लिख देंगे क्योंकि हाइट अटेंड करेगा। तो हाइट अटेंड करेगा तो यहां लिख देंगे बुआ, अब नाउ v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर 2gh, v स्क्वायर बराबर 2gh। तो अगर ये तो फ्री फॉल का है, तो अगर ये फ्री फॉल का केस है बुआ, तो इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बुआ, तो देखते हैं। हाँ बच्चा देखो, अब वहां पे हम फ्री फॉल को जो डिस्कस किए थे, अब फ्री फॉल में अब न्यूमेरिकल यहां पे क्या कहता है, ठीक है ना। अब उस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि कहता क्या है, एक कार फॉल्स ऑन
ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन कितना हुआ 0.5 सेकेंड। लेट यह माना है कि जी का जो वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाबू देखो ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, आप लोग क्या कीजिएगा है ना, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको है ना सॉल्यूशन खुद से सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। तो क्या रहा है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो कह रहा है ना कि जब वस्तु को ऊपर से जब हम फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं हुआ, तो वो कितना स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, कितना स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले समझिएगा यहां पे हुआ है ना। अब बाबू क्या कर रहा है कि मान लेते हैं कार फॉल्स ऑन ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। तो मान लेते हैं छोटू ये है ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड है तो मान लेते हैं यहां एक कार को हुआ फॉल्स किया गया है ना, एक कार को हुआ फॉल्स किया गया। अब कर रहा है ना, कर रहा है ए कार फॉल्स ऑन ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन कितना सेकेंड हुआ 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में हुआ ये कार हुआ नीचे ड्रॉप हो गया। अब तुमको पता है कि जब ये फ्री फॉल का केस है हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो ये v का मान क्या होगा, ये v का मान होगा क्या, यहां कह रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब को ग्राउंड को कितना के स्पीड से इसको स्ट्राइक करेगा। तो मेरे पास फ्री फॉल में तीन इक्वेशन लाए थे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों में से हम किसको यूज करेंगे, क्योंकि आपको कह रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, किस स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो मतलब इस स्पीड को हमको निकालना है। समय दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यह फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो हम चलते हैं हुआ यहां पे एक नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हुआ हम पढ़े v बराबर 0 प्लस जी टी, v बराबर 0 प्लस क्या पढ़े हुआ जी टी। क्यों, क्योंकि इनिशियल v बराबर u प्लस ए टी होता है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा छोटू। तो यहाँ g का मान कितना है 10 और t का मान कितना है 0.5, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना सुनाएगा, तो कितना आएगा v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू कितना है छोटू 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर v का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आया है, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड वो होता है क्या है, जिसे पढ़ोगे है ना, जब मोशन पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम के रेशियो होता है। लेकिन जब यहां एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो हम कर सकते हैं हुआ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और यहां जितना समय लगा उसको भागा देंगे उतना से, तो भी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो वो हम यहाँ है ना दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा नंबर कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो v एवरेज निकाल देते हैं, v a v g। तो यहां लिखेंगे u प्लस v बटा t, क्या लिखेंगे बुआ u प्लस v बटा t। तो अगर u प्लस v बटा t लिखेंगे छोटू तो u का मान कितना है बाबू 0, v का मान कितना है बाबू 5 और t का मान कितना है छोटू 0.5। तो अगर छोटू यहां पर लिखेंगे तो 5 बटा 0.5 दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा 10। यहां हुआ 5 अब बटा 0.5, 0 प्लस 5 अब बटा 0.5, 10 डेसिमल हटाओगे तो यहां हुआ ऊपर 10 जाएगा। अब 10 जाएगा हुआ तो यहां क्या लेगा 5 से 5, तो यहां कितना आ जाएगा हुआ एवरेज जो स्पीड आ गया कितना बाबू 10 मीटर पर सेकेंड। अब बाबू अगर आप लोग सॉल्यूशन किए हैं तो नीचे है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है ना। हम आप लोग को पहले बोल चुके हैं बाबू कि ये है ना वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसका आंसर ये सॉल्यूशन कीजिए। तो अगर आप लोग पहले से आंसर निकाल लिए हैं बाबू तो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर है ना टाइप कीजिएगा, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया बाबू। थर्ड नंबर देखिए अब बाबू,
थर्ड नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ये लेज जो है कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। तो एच का वैल्यू यहां लिखते लगाते हैं हुआ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं s बराबर होता है, क्या होता है छोटू? s बराबर u का मान 0 है, तो यहां क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हुआ हाफ gt स्क्वायर। s जो है कन्वर्ट होता है किसमें हुआ? h में। तो यहां h बराबर लिख सकते हैं 1/2, g का वैल्यू कितना लेना है छोटू? 10, और t का वैल्यू कितना लेना है हुआ? 0.5 इंटू 0.5। तो यहां डेसिमल लगाओगे 10, डेसिमल लगाओगे 10, तब वह कितना होगा? h बराबर 5। तो यहां हुआ 5 गुने 5 गुने 5, कितना हुआ? 5 गुने 5 25 गुने कितना हुआ? 125, अब बटा कितना हुआ? यहां देखो छोटू, यहां कितना है? 100। तो वह h बराबर जो आएगा भागा दोगे तो कितना आएगा बाबू? है ना, कितना आएगा? 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ कितना बाबू? थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो वह अगर हम यहां पे करते हैं ग्राउंड से ये जो कार था वह कितना ऊंचा था? 1.25 मीटर। ठीक है, आज का बुआ है ना, बुआ आज का क्लास जो है ये इतना ही तक हम रहने देते हैं। ठीक है, और हाँ आप लोग बुआ जाते जाते हम ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, अगर वीडियो को अच्छा लगता है बुआ तो जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ छोटू, ठीक है ना, कि है ना उसमें एक सब्सक्राइब का बटन लिखा है, तब उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू बाबू।